नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? मैं मातृभूमि के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर असिस्टेंट धीरज शर्मा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं अब से पूर्व जो भी आपको इतिहास विषय के अध्ययन से संबंधित सामग्री जो उपलब्ध करवाई गई थी, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में शॉर्टकट रूप से और तकरीबन एग्जाम के सभी बिंदुओं को कवर किया गया था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आज अपने जो अध्ययन करेंगे वह है मुख्य राजपूत वंश राजस्थान के। उसमें अपने आज कौन सा पढ़ेंगे? गुहिल वंश जो कि चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ से संबंधित राजपूत वंश था। गुहिल वंश मेवाड़ राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से गुजरात के निवासी थे। यदि क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान के गुहिल मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, राजस्थान के सिसोदिया मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो उत्तर गुजरात। मेवाड़ रियासत की राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। यदि प्रश्न बन जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन राजपूत रियासत कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन राजपूत रियासत। मेवाड़ रियासत को मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद आदि के नामों से जाना जाता था। मेवाड़ रियासत को मेदपाट, प्रागवाट और सिवी के नाम से जाना जाता था। उस समय मेवाड़ की राजधानी देखो, उस समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? माध्यमिका नगरी थी। ठीक है, मेवाड़ पर शुरू में मौर्यों ने शासन किया। यदि पूछ ले मेवाड़ पर गुहिलों से पहले शुरू में किसने शासन किया? मौर्यों ने। इन्हीं मौर्यों ने में से एक मौर्य चित्रांग मौर्य ने 734 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी 734 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी व मेसा के पठार। यदि पूछ ले चित्तौड़ का किला किस पहाड़ी या पठार पर स्थित है? मेसा का पठार या चित्रकूट की पहाड़ी पर मेवाड़ का दुर्ग बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि चित्तौड़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो उत्तर क्या होगा? चित्रकूट की पहाड़ी या मेसा का पठार पर चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग बना हुआ है, जिसके बारे में अबुल फजल ने बहुत तारीफ की है। यह दुर्ग चित्तौड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि चित्रांग मौर्य ने इसे बनाया था और मेसा व चित्रकूट की पहाड़ी पर बनाया था, इसलिए इसका नाम चित्तौड़ का दुर्ग पड़ा। 734 ईस्वी में चित्तौड़ में मानमोरी का राज्य था। 734 तक, यदि पूछ ले कब तक मानमोरी का चित्तौड़ में राज्य था, तो 734 ईस्वी तक चित्तौड़ पर मानमोरी का राज्य था, जिसे गुहिलों ने हटाकर, उसको किसने हटा था? मानमोरी को,
कि मानमौरी को किसने शासन से हटाया था? गुहिलों ने हटाया। तो और गुहिलों ने हटाकर वहां पर गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। किस वंश ने वहां पर मानमौरी को हटाकर अपना शासन स्थापित किया? यदि पूछ ले तो गुहिलों ने। इसी कारण इन्हें गहलोत वंश या सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। देखो, एक बात ध्यान देने योग्य है, आप याद रखिए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते थे। यदि पूछ ले कहाँ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे, साथियों याद रखना, यदि प्रश्न बन जाए कहाँ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वह हिंदुआ सूरज कहलाते थे। यह सूर्यवंशी थे, यह अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। मैंने बात की थी ना, राजस्थान के राजपूत मुख्यतः सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार अग्निवंशी राजपूत चौहान पीपीसीसी मतलब परमार, परतियार, चौहान और चालुक्य। मैंने बताया था ना आपको, 4 अग्निकुंड के राजपूतों की उत्पत्ति याद रखनी हो तो क्या रखना है? पीपीसीसी, परमार, परतियार, चालुक्य और चौहान। इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं। गुहिल वंश का राजध्वज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यदि पूछ ले एग्जामिनर कि किस वंश के राजध्वज पर उगता सूरज व धनुष बाण अंकित है? उगता सूरज व धनुष, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछ ले किस राजवंश के ध्वज पर उगता सूरज और धनुष बाण के निशान है, अंकित है, तो कौन सा है वह? गुहिल वंश। और इनका राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये इनका देखो, ये राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार है। मेवाड़ में 1870 में मेवाड़ में 1877 ईस्वी में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, पटवारी में आ चुका है, आरएस में आ चुका है और आरपीएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। आरएस को छोड़कर अन्य एग्जाम्स में आ चुका है कि 1870 में महाराणा के कोर्ट का नाम, उसमें कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह थे। महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह। और इन्हीं के नाम पर सज्जन यंत्रणालय स्थापित किया गया था। और सज्जन सुधाकर नामक अखबार भी मेवाड़ रियासत से निकलता था। ठीक है। और मेवाड़ रियासत के सामंत क्या कहलाते थे? उमराव कहलाते थे। यदि पूछ ले किस रियासत के सामंत उमराव कहलाते थे, तो उत्तर क्या होगा? यदि एग्जामिनर पूछ ले कि किस रियासत के सामंत उमराव कहलाते थे, तो उत्तर होगा मेवाड़। यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सितंबर 2021 को थर्ड पेपर में आया था। थर्ड पेपर मतलब सामान्य ज्ञान के पेपर में, कि 16, 32 और गोल का संबंध, श्रेणियां होती है मेवाड़ में, सामंतों की श्रेणी होती है। यह सामंतों की
श्रेणी होती है 16 32 गोल किस राज्य के सामंतों की श्रेणी है? तो यह आया था, यह प्रश्न आया था, तो उत्तर क्या होगा? मेवाड़। मेवाड़ के राज चिन्ह में राजपूत भील अंकित है। यदि पूछ ले किस राज्य के राज चिन्ह में, यदि एग्जामिनर पूछ ले किस राज्य के राज चिन्ह में राजपूत और भील अंकित है, तो वह मेवाड़ के राज चिन्ह में, मेवाड़ के राज चिन्ह में। अब बात करते हैं गुहादित्य। गुहादित्य गुहिल वंश का संस्थापक था। यदि पूछ ले कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो गुहादित्य, जिसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। यदि पूछ ले किसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, तो गुहादित्य ने। बप्पा रावल, अपने बात करते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम मालभोज या कालभोज, यह हरित ऋषि का शिष्य था और गाय चराता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने या मालभोज या कालभोज ने मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ के राजा की उपाधि धारण की। तथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे साथियों ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं आप याद। बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित किया, हमने बात कर ली। बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, यदि पूछ ले किस शासक को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यदि पूछ ले कि गुहिल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, यदि पूछ ले गुहिल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, तो बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सातवीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ के किले पर गहलोत या सिसोदिया, गहलोत या गुहिलोत एक ही बात है, गुहिलोत सिसोदिया वंश ने शासन किया। मेवाड़ का गुहिल वंशी राजघराना शिव यानी एकलिंग जी का भगत था या उपासक था। एकलिंग जी का, यदि पूछ ले कि मेवाड़ का राजघराना किस का उपासक था, एकलिंग जी या भगवान शिव का उपासक था। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी स्वयं को एकलिंग जी राजा और स्वयं को एकलिंग जी को इसी कारण मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक, इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। गुहिल वंश की कुलदेवी बाण माता है। बाण माता मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से स्वीकृति लेते थे। यदि मेवाड़ के राजाओं को राजधानी छोड़नी हो किसी कारण से या युद्ध अभियान से, यदि मेवाड़ के शासकों को राजधानी छोड़नी हो तो वह एकलिंग जी से स्वीकृति कहते थे, जिसे आस्का कहते थे। यदि मेवाड़ के महाराणा को
यदि मेवाड़ के महाराणाओं को किसी कारणवश युद्ध में जाने के लिए या अन्य किसी कारण के कारण राजधानी छोड़नी पड़े तो उसे क्या कहते थे? मतलब उन्हें पहले तो उन्हें एकलिंग जी भगवान से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, तो उसको क्या कहते थे? आस्का, उसे कहते थे आस्का लेना। बप्पा रावल ने अपने इष्ट देव का मंदिर एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में बनवाया। यदि पूछ ले एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया? बप्पा रावल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया। और साथ में कहां बनवाया? कैलाशपुरी में बनवाया। कैलाशपुरी में बनवाया। बप्पा रावल की समाधि कहां है? यदि पूछ ले बप्पा रावल की समाधि कहां है तो नागदा में। नागदा में बप्पा रावल की समाधि स्थित है। साथियों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और मातृभूमि के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे द्वारा सीईटी की जो क्लास है रेगुलर ली जा रही है, जिसमें सुमेर जी मीणा और उनकी टीम निरंतर आपके एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसे बड़ा सरल बनाने का कार्य कर रही है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निःशुल्क कार्य कर रहा है। और यदि आपके इसके वीडियो देखेंगे तो आपको गुणवत्ता मिलेगी। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और लाइक और शेयर करें, जिससे जो हमारी टीम आपके लिए एजुकेशन के क्षेत्र में, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है, उन्हें मानसिक संबल मिलेगा। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इसी के साथ शुभ रात्रि। एक और वीडियो, एक दो वीडियो में हम गुहिल वंश को पूरा कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और आप हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।